आदमी ने अपने आइस स्केट साफ किए। फिर उसने अपना मुंह खोला। अंदर एक दर्दनाक कैविटी थी। अगर उसने जल्दी इसे नहीं निकलवाया तो खाना मुश्किल हो जाएगा। उसने आइस ब्लेड को अपनी कैविटी की तरफ ताना। फिर उसने एक पत्थर उठाया और जोर से नीचे मारा। दर्द इतना तेज था कि वो बेहोश हो गया। जब वो जागा तो वो उस पैकेज को खोलने के लिए तैयार था जिसके साथ वो द्वीप पर बहकर आया था। उसे उम्मीद थी कि उसमें एक सैटेलाइट फोन होगा। पहला पैकेज खोलने पर उसमें सिर्फ कुछ VHS टेप्स निकली। अगले पैकेज में एक सेलिब्रिटी का साइन किया हुआ वॉलीबॉल था। वो ये समझ नहीं पाया कि उसका क्या फायदा हो सकता है। खुशकिस्मती से अगले पैकेज में आइस स्केट्स निकले जिनसे वो नारियल तोड़ सकता था। फिर उसने एक लंबा ड्रेस पाया जिसे वो मछली पकड़ने के जाल के तौर पर इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन जब आखिरी पैकेज आया तो उसने उसे खोलने से पहले रुक कर देखा। उस पर सुनहरे पंख बने थे। वो उसे अपने पास रखना चाहता था। उसे ऐसा लगता था कि ये उसे घर लौटने की उम्मीद दे रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके अंदर एक सैटेलाइट फोन था। उसने आइस ब्लेड से एक लकड़ी को तेज किया। उससे उसने एक केकड़ा पकड़ा, लेकिन केकड़े के चिकने मांस को देखकर उसे खाने में मुश्किल हुई। फिर उसने लकड़ियां रगड़कर आग जलाने की कोशिश की, लेकिन लापरवाही में उसने अपना हाथ काट लिया। तभी वो पूरी तरह से टूट गया। उसने गुस्से में अपने आसपास की चीजें तोड़ डाली। कुछ देर बाद वो शांत हुआ। फिर उसने वॉलीबॉल पर लगे खून के निशान को देखा। उसने उस पर चेहरा बनाया और उसे नाम दिया विल्सन। उसने विल्सन को एक तरफ रखा और फिर से आग जलाने की कोशिश की। शायद ये बोरियत थी, पर उसने विल्सन से बात करना शुरू कर दिया। लकड़ी से धुआं उठने लगा। रात तक उसने समुद्र के किनारे आग जला ली। न सिर्फ उसने स्वादिष्ट भुना हुआ केकड़ा खाया, बल्कि उसे एक नया दोस्त भी मिल गया, विल्सन। 4 साल जल्दी बीत गए। आदमी एक जंगली इंसान में बदल गया। उसे भूख नहीं लगती थी, लेकिन अकेलापन असहनीय था। उसने अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में भी सोचा, लेकिन अपनी पत्नी को याद करके उसने मजबूत रहने का फैसला किया। अकेलेपन से लड़ने के लिए उसने विल्सन को बाल दिए और उसे एक जीते जागते इंसान के रूप में देखने लगा। फिर एक दिन उसे समुद्र में एक धातु का टुकड़ा मिला। उस धातु ने उसे इस द्वीप से निकलने की उम्मीद दी।